हाकिम के विषय में सोचकर हमें बहुत दुख हो रहा है सलीमा बेगम। दीवाने खास में जब अम्मी जान ने सबके सामने बताया कि उनकी माँ ने आगरा पर आक्रमण कर दिया है, तो उनका मुख दुख से उतर गया था। बुरा तो लगना ही था जोधा बेगम। हाकिम मिर्जा शहंशाह की बहुत इज्जत करते हैं और शहंशाह के भी वो बहुत अजीज हैं। ऐसे में उनकी माँ का ही बगावत करना, बुरा लगना तो लाजमी है ना। हमारी समझ में ये नहीं आता है जोधा बेगम कि बेगम महाचूचक साहिबा ऐसा क्यों कर रही हैं। ऐसा करके ना केवल वो मुगल सल्तनत के बल्कि मरहूम बादशाह हुमायूं साहब के भी खिलाफ जा रही हैं। हमें भी समझ में नहीं आ रहा इस भांति विरोध करने के पीछे उनकी मंशा क्या है। आदाब शहंशाह। प्रणाम शहंशाह। तशरीफ रखिए। फिलहाल आप तशरीफ रखें बेगम। हमारे पास वक्त नहीं है, हमें बहुत से काम है, जंग की तैयारियां करनी है। और सच कहें तो बहुत फिक्रमंद है मिर्जा के बारे में, वो बेचारे बहुत दुखी हैं। हम भी अभी इसी विषय में बात कर रहे थे शहंशाह। बेगम महाचूचक जी की सूचना सुनकर उन्हें बहुत दुख हुआ है। हाँ जोधा बेगम, वो उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। न जाने वो किस गम से गुजर रहे हैं। वो समझ नहीं पा रहे होंगे कि इस वक्त अपनी अम्मी जान का साथ दें या फिर अपने भाईजान का। वो एक बहुत अच्छे भाई हैं और एक फरमाबरदार बेटे भी। यही स्थिति इस विषय में आपकी भी है। लेकिन हमें फिर भी ये सब कुछ सहना होगा जोधा बेगम। हम शहंशाह जो हैं। खैर, इजाजत चाहते हैं। खुदा हाफिज। हुजूर, ये तमाम तफसील है कि हमारे पास कितने सिपाही हैं, कितनी तोपें हैं, कितनी बंदूकें, कितना असला बारूद है, उन सब की मुकम्मल जानकारी यहाँ मौजूद है। हमारी बाकी की फौज अलग अलग मोर्चों पे अलग अलग जगह लड़ रही है और कुछ हिफाजत में तैनात हैं। रीवा, मेवात, मालवा, अजमेर। बेशक बेगम महाचूचक की फौज के सामने हमारी फौज की गिनती बहुत कम है। बेशक हमारी सिपाहियों की गिनती कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी ताकत कम हो गई है अदगा साहब। और अगर हम अपने सिपाहियों को सही से इस्तेमाल करें तो बड़ी से बड़ी फौज को हरा सकते हैं, बशर्ते तरकीब अच्छी होनी चाहिए। अगर हम अपने घुड़सवारों, अपनी फौज, अपने हाथियों, अपनी तोप का एक कायदे से इस्तेमाल करें तो हम अपने दुश्मनों को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकते हैं। अब आप हमें ये बताएं कि हमारे दुश्मन कहाँ कहाँ तैनात हैं। आप देख सकते हैं हुजूर, यहाँ पंजाब कालानूर में बेगम महाचूचक के सिपाहियों का पड़ाव है और शहजादी निगार और अबुल माली यहाँ से आगरा की ओर बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। आदाब भाईजान। आप यहाँ? हमारी सल्तनत को किसी ने ललकारा है और इस सल्तनत का हिस्सा होने के नाते हमें भी दुश्मनों से लोहा लेना है। मिर्जा, हमें आपकी काबिलियत, आपकी वफादारी पर कोई शक नहीं है, लेकिन बेगम साहिबा आपकी अम्मी जान है। अम्मी जान तो वो आपकी भी हैं भाईजान, निगार आपकी भी बहन है, मगर फिर भी आप जंग पर जा रहे हैं, उन्हें नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी आवाम, अपने लोगों की हिफाजत करने के लिए, ताकि मुगल सल्तनत का परचम ऊंचा उठा रहे। हम जानते हैं कि बेगम महाचूचक साहिबा हमारी अम्मी जान, पर उनके इंतकाल के बाद उन्हें दफनाने का फर्ज हमें अदा करना है। अगर फिलहाल वो मुगल सल्तनत के खिलाफ है और हम उन्हें रोकने के लिए उनके सामने तैयार खड़े रहना चाहते हैं। अगर आपको हमारी काबिलियत पे कोई शक नहीं तो हमें अपने साथ जंग में जाने की इजाजत दीजिए। हुजूर, अभी जो हालात हैं उनमें हाकिम मिर्जा हमारे मददगार साबित हो सकते हैं, मगर हुजूर, एक मसला और है, हरम की हिफाजत का। हमें सेना की एक बड़ी टुकड़ी औरतों और बच्चों की सुरक्षा के लिए यहीं पर छोड़नी होगी। शहजादी निगार न सिर्फ हरम के सारे खुफिया रास्तों से वाकिफ हैं, बल्कि उसकी अहमियत भी जानती हैं। तो हरम की हिफाजत के लिए फौज की एक बड़ी टुकड़ी को यहाँ रुकना होगा और हम उस हालत में नहीं हैं। ठीक है, हमारा फैसला है कि हरम हमारे साथ जाएगा। परंतु शहंशाह, हम लोग युद्ध क्षेत्र में कैसे? तोड़मल साहब,
और हम पर हमला हमारे पीछे से भी हो सकता है। बेहतर यही होगा कि वो हमारे साथ चले। हम औरतों और बच्चों की हिफाजत तभी कर पाएंगे जब हम उनके साथ मौजूद हों। परंतु शहंशाह, उनके लिए वहां पर खतरा हो सकता है। तोड़मल साहब, उन पर खतरा यहाँ है, हमारी गैर मौजूदगी में। परम हमारे साथ ही जाएगा। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे सामने एक बहुत बड़ी जंग है और इतनी बड़े हमले के लिए एक बहुत बड़ी फौज की जरूरत है। हम नहीं चाहेंगे कि हमारी फौज का एक हिस्सा यहाँ रुके, क्योंकि हम यहाँ नहीं होंगे। और आप सबकी हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए हमारा फैसला है कि तमाम हरम हमारे साथ जाएगा। मगर जलाल, क्या ये कदम महफूज रहेगा? हमें लगता है कि सारी बेगमें और बच्चे यहाँ महल में ज्यादा महफूज रहेंगे। अम्मी जान, निगार आपा यहाँ रह चुकी हैं। वो यहाँ के हर रास्ते, हर हुद, हर कमजोरी के बारे में जानती हैं। वो यहाँ वहीं से मकसद से थी और हम नहीं चाहेंगे कि हम वहाँ जंग पर जाएं और हमारे दुश्मन हमला बोल दें, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो वो आप सबको हमारी कमजोरी बनाएगा, जैसा हम नहीं चाहते। अम्मीजान, शहंशाह का फैसला बिल्कुल सही है। जलाल, आपने हमारे सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। आप सबकी हिफाजत हमारा जिम्मा है और हम वैसा ही करेंगे। हमारे पास वक्त बहुत कम है। आप लोग जल्द से जल्द यहाँ से निकलने की तैयारियां करें। महामंगा, यहाँ से निकलने की तैयारियों का जिम्मा आपका होगा। जी। प्रणाम शहंशाह, लीजिए प्रसाद। क्या हुआ जोधा बेगम? क्या आज आपकी पूजा इतनी जल्दी खत्म हो गई? क्योंकि आज हमें एक पूजा और करनी है, शस्त्र पूजा। आप युद्ध पर जो जा रहे हैं, वीर शहंशाह हारी जय हो, धीर लड़ैया थारी जय हो। रणभूमि में जिधर भी देखो, उसी दिशा में हारी जय हो। माथा थारा उठा रही, ताजे सर पे सजा रही, हारी जय हो। माथा थारा उठा रही, ताजे सर पे सजा रही, हारी जय हो। खड़गे थारा रुके नहीं, ध्वजा ये थारा झुके नहीं, हारी जय हो। खड़गे थारा रुके नहीं, ध्वजा ये थारा झुके नहीं, हारी जय हो। शत्रु शीश बस झुका रही, शस्त्र सनातन